वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ साइंस में हम चैप्टर 11 इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर और कंडक्शन एंड इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा हमने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स भी समझे थे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब से। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई होता है और इसमें रेजिस्टेंस के लिए एक पतला सा वायर होता है। आपने इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक कॉइल्ड तार देखा है जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है और ये एक मेटल का बना होता है। टंगस्टन नाम है उसका। टंगस्टन का जो सिंबल है वो कैपिटल W है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब की जो ग्लास की शेल होती है उसके अंदर एक जो वायर पाया जाता है वो एक मेटल का बना होता है और ये मेटल है टंगस्टन और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल W है। जैसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है या जैसे ही हम सर्किट का जो स्विच है वो ऑन करते हैं और फ्लो ऑफ करंट होता है और बल्ब के अंदर जो टंगस्टन की कॉइल होती है हीटेड हो जाती है, गर्म हो जाती है और करंट फ्लो होने लग जाता है और यानी इलेक्ट्रिक जो बल्ब है उसके अंदर जो टंगस्टन की कॉइल है उसमें करंट फ्लो करता है और बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाता है। अब बल्ब के अंदर आपको पता है कौन सी गैसें भरी होती हैं? ऑर्गन और नाइट्रोजन गैसें भरी होती हैं और एयर जो है बल्ब से बाहर निकलती है। इसमें एयर भरी हुई रहती है और इसका एयर का जो नाम है वो है ऑर्गन और नाइट्रोजन, जो कि गैसियस फॉर्म में होती है और ये इनर्ट गैसेस हैं। इनकी जो रिएक्शन करने की कैपेसिटी होती है बहुत ही कम होती है या होती ही नहीं। इनर्ट गैसें ऐसी गैसेस होती हैं जो कि नॉन रिएक्टिव होती हैं, जो कि किसी भी दूसरी अदर गैसेस से रिएक्शन नहीं करती हैं, इसीलिए इनको एक साथ जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल किया जाता है और यहाँ लिखा हुआ एयर इज़ पम्प आउट ऑफ द बल्ब। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो बल्ब के अंदर टंगस्टन का फिलामेंट होता है वो हीटेड होने के बाद भी जो है आग को कैच नहीं करता है। ये हवा जो है जो कि गैसियस फॉर्म में होती है, कौन सी गैसें होती है इसमें? ऑर्गन और नाइट्रोजन। तो आर्गन और नाइट्रोजन क्या करती है? फिलामेंट को ठंडा कूल रखने का काम करती है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ आप सभी ने देखा होगा, ये 100 वॉट का, इससे छोटा भी आता है जो कि 10 वॉट का होता है। और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होती है स्टूडेंट्स? ये एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो कि सर्किट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, और मैंने आपको बताया था हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का एक सर्किट डायग्राम होता है और ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं इनको ओवरलोडिंग से बचाने का काम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ करते हैं। ये पतले वायर से बने होते हैं और ये पतले वायर या तो मेटल के होते हैं, एलॉय के होते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी इनके पिघलने की जो कैपेसिटी होती है बहुत ही कम होती है, क्योंकि लंबे समय तक अगर करंट का फ्लो होगा तो जो मेटेलिक वायर होते हैं वो मेल्ट भी हो जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है और इनका जो प्रतिरोध उत्पन्न करना है यानी फ्लो ऑफ करंट को जो रोकने की क्षमता होती है वो हाई होती है। तो यही रीज़न है कि सर्किट में हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का उपयोग करते हैं और ये फ्यूज़ वायर टिन के या कॉपर से बने होते हैं। टिन और कॉपर को जो मिक्स कर देते हैं तो वो एलॉय बन जाती है, मिश्र धातु कहते हैं इसे। मिश्र धातु का मतलब होता है दो या दो से अधिक मेटल को मिक्स करके एलॉय बनाई जाती है। जो मेटल बनाई जाती है दो या दो से अधिक धातुओं को मिक्स करके उसे एलॉय कहते हैं और ये इसे लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं और ये हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड रहते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो मैंने आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड रेजिस्टर इन पैरेलल बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो ये सीरीज़ में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप देखेंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेट, ये इन दोनों का जो है एक रिलेशन होता है और
कहीं ना कहीं इनमें एक आपसी रिलेशन है, और इसी वजह से जब भी किसी डिवाइस में मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का प्रयोग हो रहा है तो ये एक स्पेशल इफ़ेक्ट उत्पन्न करती हैं, और दोनों की जो प्रॉपर्टी है, यानी अगर हम बात करें जब मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का प्रयोग एक ही स्थान पे हो रहा है तो दोनों के जो गुण हैं वो आपस में मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेट इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखने वाले या दोनों के प्रभाव को दर्शाने वाले इफ़ेक्ट को मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी कहते हैं। अब हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी तो आपने अभी जस्ट पढ़ी इसी चैप्टर में कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये फ्लो करती है और जो मेटेलिक वायर्स के थ्रू, और मेटेलिक वायर्स हैं इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो है टर्मिनल्स होते हैं, सेल्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, और पूरा सर्किट डायग्राम भी पढ़ा है हमने। और ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, तो करंट का फ्लो जो है कंटिन्यूस पाथ में बना रहता है। अब मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी है, हमने एक बार मैग्नेट देखा है, हमने हॉर्स शू शेपेड मैग्नेट भी देखा है, हमने यू शेपेड मैग्नेट देखा है, और रॉड शेपेड मैग्नेट भी देखा है, बटन शेपेड मैग्नेट देखा है। और ये जो मैग्नेट होते हैं इनके दो पोल्स होते हैं। अ मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को आप जो है, यानी एक मैग्नेट को आप फ्रीली लटका दोगे किसी थ्रेड से पकड़कर, और उसे या तो आप किसी लकड़ी पर बांध दें या किसी पेज वगैरह पे टांग दें, तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेट है वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में स्टे करेगा। और ये नॉर्थ साउथ वाला जो पोल होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में, और नॉर्थ वाला जो पोल है वो साउथ डायरेक्शन में ही स्टे करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जैसे चार्जेस का क्या पढ़ा है हमने, पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्शन करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। सिमिलरली मैग्नेट की भी यही प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिसिटी की क्या प्रॉपर्टी है कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे से रिपल करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं, और अपोजिट चार्जेस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्शन शो करते हैं, एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। और मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी है, मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी है कि इसमें जो सेम पोल्स क्या होते हैं, रिपल करते हैं, और अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो सेम डिफरेंट आप देखेंगे कि साउथ पोल जो है वो, अगर इसको डायरेक्शन वाइज भी हम चेक करेंगे तो ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में स्टे करेगा, क्योंकि जो मैग्नेट है उस पर भी नॉर्थ और साउथ पोल्स पाए जाते हैं। तो साउथ वाला जो पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन में, और नॉर्थ वाला पोल जो है वो साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करेगा। ठीक है, ये सब इसे क्या बोलते हैं, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ में मैग्नेटिज्म भी पाया जाता है, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स को ही अपने ओर आकर्षित करता है। ऐसे मटेरियल्स जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स नहीं है, जैसे कि पेपर, वुड, स्टोन, इन्हें ये अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या काम है, ये भी चार्ज पार्टिकल्स के अट्रैक्शन से ही फ्लो करेगी। और मैग्नेट जो है हम हमारे जो है कुछ मेथड्स होती हैं, हम खुद से भी मैग्नेट बना सकते हैं। इसकी 3 मेथड होती हैं, सिंगल टच मेथड, डबल टच मेथड, और जो है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके हम किसी लोहे की जो छड़ होती है, रॉड होती है, उसको हम किसी मेटेलिक वायर में फंसा कर 20 से 30 मिनट तक जो है करंट का सप्लाई करें, तो जो लोहे की रॉड है उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये बाय इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके जो है हम मैग्नेट को बना सकते हैं। तो इससे जो है हमें ये पता पड़ता है कि मैग्नेट भी कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टी ही शो करते हैं। दोनों का एक कोलैबोरेशन होता है और आपसी संबंध है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपस में मिलने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दर्शाते हैं। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं।
और इलेक्ट्रिक मोटर्स में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, किसी इलेक्ट्रिक मोटर में जिसमें कॉइल लगी होती है, तो कॉइल आपने देखी है, मेटेलिक वायर्स की कॉइल होती है, ये एल्यूमिनियम की भी हो सकती है और कॉपर वायर की होती है। जनरली हमने कॉपर वायर की कॉइल तो देखी है। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक रॉड जो मैग्नेट होता है वो किससे बनता है, आयरन से ही बनता है। लोहे और इस लोहे को और स्टील को मिला करके बनाते हैं अच्छे से, जो है पीट कर भी बनाया जाता है, तपा कर बनाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके भी बनाते हैं। और मैंने अभी आपको मैग्नेटिज्म के बारे में बताया। तो मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसे कि जो कि आयरन और आयरन से बने आर्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इसके अलावा कुछ और ऐसी मेटल्स हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्टेड होती हैं, जैसे कि निकिल है, क्रोमियम है, और कोबाल्ट है। ये सब जो है मैग्नेट से अट्रैक्टेड होती हैं। ऑडियो और वीडियो टैप्स वगैरह में भी मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है और ये उसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं। बुलेट ट्रेन्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज़ किया जाता है। इसमें बुलेट ट्रेन जो होती है, इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है। तो चुंबक से जो चलने वाली ट्रेन होती है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी और चुंबक दोनों का मतलब यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों का कॉम्बिनेशन से चलती है ट्रेन। और जो ग्राउंड है उसमें ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन प्रोवाइड किया जाता है। और यही वजह है कि इसी कारण से ये बहुत ही स्पीड से भागती है, एकदम बिजली या इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से भागती है, क्योंकि मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की प्रॉपर्टी पर ये काम करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ जो है लोड वगैरह को कैरी करने में किया जाता है। जो क्रेन वगैरह होती हैं, इसमें भी मैग्नेट्स होते हैं और हैवी लोड को कैरी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ टेलीफोन्स में किया जाता है, टेलीग्राफ्स वगैरह में, इलेक्ट्रिक बेल्स में भी किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स में और जनरेटर में भी किया जाता है। अब मैग्नेट जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑर्डिनरी मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो ऑर्डिनरी मैग्नेट्स परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं और इनकी जो पोलैरिटी है ना, इनकी जो ध्रुवीयता होती है, जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ, ये पोल्स इनमें पाए जाते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। और ऑर्डिनरी मैग्नेट यानी साधारण मैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाए गए हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं, ये कुछ समय के लिए होते हैं और ये अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर देते हैं, ठीक है। और इनकी जो पोलैरिटी है वो चेंज होती रहती है। ऑर्डिनरी मैग्नेट ये मेथड जो है, इसमें रबिंग की जाती है, स्टील का यूज़ किया जाता है इसको प्रोड्यूस करने में। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, इसको मैग्नेटाइजेशन किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसमें सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑर्डिनरी मैग्नेट की, तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो ईजीली चेंज हो जाती है। और ऑर्डिनरी मैग्नेट्स ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जिनका मैग्नेटिक पावर हाई होता है, और ये इनको प्रिपेयर करना आसान नहीं होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जिनका इनका भी मैग्नेटिक पावर हाई होता है, लेकिन इन्हें हम बना सकते हैं। अब आप देखोगे इलेक्ट्रिक बेल में यू शेपेड इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। यू शेपेड मैग्नेट होता है, और ये जो इसमें वायर की जो कॉइल होती है वो एक आयरन कोर के चारों लपेटी होती है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है। और इसमें एक सॉफ्ट आयरन आर्मेचर का यूज़ किया जाता है, और आर्मेचर का जो दूसरा एंड होता है उस पर एक हेमर अटैच्ड रहता है, जो कि गोंग से क्लोज होता है। और यहाँ पर जो है कोई करंट फ्लो नहीं होता है आर्मेचर से। तो ये जो आर्मेचर है वो स्क्रू से अटैच हो जाता है, और इसे कॉन्टैक्ट स्क्रू कहते हैं। और जैसे ही बटन प्रेस की जाती है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और करंट जो है कॉइल में फ़्लो करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये आर्मेचर से अट्रैक्ट होता है, जो कि आयरन से बना हुआ है। और आर्मेचर जो है
और ये आर्मेचर जो कि आयरन से बना हुआ है, ये इसे अट्रैक्ट करता है और मैग्नेट की हेल्प से आर्मेचर जो है पुल किया जाता है, खींचा जाता है। इस प्रोसेस में जो हैमर होता है, यानी जो हथौड़े की आकार की स्ट्रक्चर होती है, वो कहाँ होती है? आर्मेचर के एंड पर होती है। और आर्मेचर स्ट्राइक करता है गोंग को, जो कि बेल से लगी है। ये बेल की जो गोंग होती है उसको ये स्ट्राइक करता है, और हम घंटी बोल सकते हैं इसको, और इससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक बेल का जो सर्किट है उसमें एक कॉइल चाहिए, और कॉइल के साथ जो है मैग्नेट चाहिए, आर्मेचर का यूज़ होता है, हैमर का यूज़ होता है, और गोंग का यूज़ होता है, जो कि जिसके बजने पर जो है बैल की जो घुंडी होती है उसको गोंग बोलते हैं, तो उसके बजने पर ही साउंड प्रोड्यूस होता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम चैप्टर की एक्सरसाइज समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर? तो टिक द करेक्ट ऑप्शन का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर। तो इनमें से कौन सा जो मेटल है या कौन सा सब्सटेंस जो है वो इंसुलेटर नहीं है? तो ऐसे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्शन करते हैं, वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। लेकिन जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है वो इंसुलेटर होते हैं। तो इंसुलेटर होते हैं। अब दोनों कॉन्सेप्ट हमारे सामने हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर, इनमें से कौन सा जो है इंसुलेटर नहीं है? तो कॉपर जो है ये अच्छा कंडक्टर है, ये इंसुलेटर नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है? तो वुड, आयरन, रबर और प्लास्टिक। तो आयरन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़, इलेक्ट्रिक बेल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? द एन इंटरप्टर, ए हैमर, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, या ऑल ऑफ दिस? तो ऑल ऑफ दिस से सारी चीज़ें पाई जाती हैं। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन अप्लायंस, अ सेफ्टी डिवाइस यूज टू हीट अ रूम और यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज मेड अप ऑफ, तो बल्ब का फिलामेंट कौन सी मेटल से बना होता है? टंगस्टन मेटल से बना होता है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। टेक द करेक्ट वर्ड एंड फिल अप द ब्लैंक्स। स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन बिकॉज इट फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसी एनर्जी होती है, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसमें कि जो कि फ्लो ऑफ करंट होता है वो स्थिर होता है, और ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर पाती है, इट डजेंट फ्लो। और करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कि मोशन में फ्लो करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर ये ट्रैवल करती है। ठीक है। द कंटिन्यूस पाथ और फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट आएगा। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट वॉट है, और इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो जूल होती है। ठीक है। मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो क्वाइट फ्रीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली फ्लो करती है वे कंडक्टर्स कहलाते हैं। If the electric current flows from one terminal of battery to the outer in a continuous manner, the circuit is called closed circuit. जब इलेक्ट्रिसिटी एक टर्मिनल से बैटरी के दूसरे टर्मिनल्स की ओर कंटिन्यूस मैनर में फ्लो करेगी तो ये जो सर्किट होते हैं ये क्लोज सर्किट कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है टिक द करेक्ट एंड टिक फॉर करेक्ट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर, प्लास्टिक इंसुलेटर है, यस ट्रू। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है इसमें से। और करंट कैन फ्लो इन एन ओपन सर्किट, करंट कैन ओनली फ्लो इन एन ओपन सर्किट। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि करंट जो है वो ओपन और क्लोज दोनों सर्किट में फ्लो करता है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ जो है इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज जूल, ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। आयरन एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस बिकॉज these are metals and metals are good conductors of heat and electricity. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स विद द सिंबल्स। तो सिंबल्स के साथ इन्हें मैच करना है। एमीटर
ये एमीटर का साइन आपको दिख रहा है, और सेल है, ये बैटरी है, ये कैपेसिटर का साइन है, सब एक दूसरे के सामने ही हैं। वोल्ट मीटर का साइन है, और इसे हम बोलते हैं मिली एमीटर। एक मिली एमीटर होता है, एक माइक्रो